ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दत्ता संता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ जुग पानी। राम कहानी जो मैंने जानी मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहली एपिसोड में मैंने बताया था, आपसे चर्चा करी थी कि आखिर जनक जी की प्रतिज्ञा क्या थी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं वो तोड़ने की प्रतिज्ञा थी, और महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि आरोपण की प्रतिज्ञा थी। तो कुछ दर्शकों ने इस पर स्पष्टीकरण मांगा। इस विषय का स्पष्टीकरण करने से पहले हम ये देखते हैं कि हम उसको जो वह धनुष रखा था जिसको तोड़ना या आरोपण करने की बात थी, उस धनुष के विषय में महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं। जब राम चंद्र जी महाराज और लक्ष्मण लल्ला के साथ महर्षि विश्वामित्र जी पहुंचते हैं जनक जी के दरबार में, तो वहां वो जनक जी से आग्रह करते हैं कि जो धनुष आपने रखा है वो धनुष देखने की इच्छा है श्री रामचंद्र जी की और लक्ष्मण जी की, ये देख करके संतुष्ट होकर के चले जाएंगे। तो उनके आग्रह पर जनक जी ने उस धनुष के पीछे की प्रतिज्ञा और उस धनुष को मंगवाया। तो वो धनुष जब मंगवाया गया है तो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि नृणाम शतानि पंचाशत, नृणाम शतानि पंचाशत, यानी कि नृणाम नर 550 व्यक्ति जो बलिष्ठ व्यक्ति थे उस धनुष को किसी प्रकार लाए, जो एक पेटी में रखा हुआ था, लोहे की पेटी में, और वो 8 पहिए की गाड़ी 8 पहियों के ऊपर रखी हुई थी, यानी कि उस पेटी के नीचे 8 पहिए लगे हुए थे और 500 आदमी खींच करके लाए। अगर विवेचना करें, चिंतन करें और ये मान के चलें कि उसको चलने में, खींचने में एक तरफ से अगर आदमी लगता है तो 2 फुट भी जगह चाहिए, तो 500 आदमी के लिए कम से कम 1000 फुट की जगह की आवश्यकता है, यानी कि लगभग 300 मीटर, और दोनों तरफ लगे तो 150 मीटर की जगह है। और उठाया नहीं, खींच करके लाए उसको। तो उस धनुष की इतनी बड़ी विशालता थी। जो धनुष, क्योंकि राम कथा बहुत पुरानी है, तब से अब तक बहुत समय बदल गया, सोच बदल गया, चिंतन बदल गया, देश काल परिस्थितियां बदल गई। तो संगत लगाने से पता चलता है कि वो धनुष कोई इतना छोटा मोटा नहीं था कि कोई भी बलिष्ठ से बलिष्ठ व्यक्ति उसको उठा ले। वो इतना बड़ा विशाल धनुष था। और फिर जब उसकी प्रतिज्ञा के विषय में बताते हैं तो जनक जी क्या कहते हैं कि क्वा गति मानुषा नाम चे धनुष सपर पूर्णे, कि आदमी की क्या कहना चाहिए कि ताकत है, उसकी सामर्थ्य है कि वो उस धनुष को पूरा कर सके, पर पूर्ण कर सके। दूसरी बात क्या कहते हैं, आरोपणे, उस पर आरोपण कर सके। फिर कहते हैं समायोगे, उसका समायोगम कर सके। वेपने, उसका वेपन कर सके। और तोलने तथा। जनक जी 5 चीजें बताते हैं। अगर इस क्रम को हम पलट देंगे तो सबसे पहला आता है तोलन, फिर आता है वेपन, फिर आता है समायोगम, फिर आता है आरोपण, और फिर आता है परिपूर्णम। अब जो मेरे
श्रोताओं ने जो प्रश्न उठाया, अब हम उस पर आते हैं। ये निर्विवाद है कि जो धनुष यज्ञ का जो प्रसंग है, जो महाराज जनक की शर्त है, उसके पीछे एक ही कारण है कि वो परीक्षा शौर्य की है, बुद्धि की परीक्षा है। ये परीक्षा शारीरिक बल की नहीं है, क्योंकि शारीरिक बल से बड़ा धन बल है और धन बल से बड़ा बुद्धि बल है। तो जब अपनी कन्या का, ममात्मजा कन्या का विवाह करने की बात करते हैं, तो उनको ऐसा वर चाहिए जो बुद्धि बल में, कौशल में बड़ा चढ़ा हो, केवल शारीरिक बल की बात नहीं है। कई और प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं, जैसे कि अगर खाली सारे तोड़ने की बात है तो उसे हटाने की क्या आवश्यकता है? अगर तोड़ने की बात है तो उठाने की आवश्यकता है? वो रखे रखे भी तोड़ा जा सकता है। तोड़ने के लिए बीच में से तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको प्रत्यंचा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर इन बात पर चिंतन करते हैं तो ये निश्चय होता है कि प्रतिज्ञा केवल और केवल उस धनुष पर आरोपण करने की थी। अब यहां हम चिंतन करेंगे कि आरोपण का तात्पर्य क्या है। तो महाराज जनक जी अपनी प्रतिज्ञा को दोहराते वक्त कहते हैं कि इस धनुष का जो व्यक्ति आए, आरोपण की तो बहुत बात है, इसका तोलन नहीं कर पाए, वेपन नहीं कर पाए, समायोगम नहीं कर पाए, आरोपण नहीं कर पाए और फिर परिपूर्णम नहीं कर पाए। अगर हम धनुष को की कल्पना चाप से, जैसा कि नॉर्मल सब कथानकों में दिखाया है, ऐसे ही मान करके चलते हैं, तो आरोपण उसके त्रिज्या चढ़ाने की बात है। लेकिन अगर हम ये मान करके चलें, जैसा कि महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि 500 आदमी उस धनुष को खींच करके लाए हैं, तो किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो उसके ऊपर प्रतिज्ञा जैसी कोई चीज हो। इसका मतलब आरोपण का तात्पर्य अलग है। आरोपण को समझने के लिए उसके पहले के जो 3 संदर्भ हैं, तोलन, वेपन, समायोगम, उसको समझना आवश्यक है। तोलने का अर्थ व्यवहारिक दृष्टि से सिर्फ तोलना होता है, वजन करना होता है। लेकिन जब कोई 2 पहलवान अखाड़े में हो तो कहा जाता है कि भाई उसका बलाबल तोल रहा है। तो तोलने का तात्पर्य केवल एक यही नहीं है, तराजू में रख के उठाकर उसका वजन देख लिया। तोलने का ये मतलब है कि उस असेसमेंट करके ये देख ले कि वो किस तरह का, क्या चीज है, क्या आइटम है। जनक महाराज जी आगे फिर कहते हैं कि बहुत से लोग बाग आए जिन्होंने अपना इस धनुष के लिए अपना शौर्य दिखाने का प्रयत्न करा, लेकिन वो उसका तोलन भी नहीं कर पाए, यानी कि समझ नहीं पाए क्या चीज है। इस बात को जानने से पहले हम इसका एक संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करना और चाहते हैं। जब महर्षि विश्वामित्र रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को ले गए, तब उन्होंने कहा था कि मैं इनकी ग्रूमिंग करके इनको बहुत सारे विद्याएं प्रदान करूंगा। तो विद्याएं तो प्रदान उन्होंने करी, लेकिन शिक्षक का काम तब तक पूरा नहीं होता है जब तक कि वो उनकी परीक्षा ना ले लेवे। यहाँ जनक जी का तो परीक्षा लेना अपने जी का ठीक है, लेकिन यहाँ स्वदेश लेकर के आए, शस्त्र और शास्त्र दोनों की परीक्षा लेने के लिए ही विश्वामित्र जी जनक जी के दरबार में लाए। शास्त्र की परीक्षा देवी अहिल्या के उद्धार को लेकर के करी और शस्त्र की परीक्षा इस धनुष पर आरोपण करके करी। आज के इस एपिसोड में हम अपने दर्शकों के सामने यही 5 प्रश्न रखते हैं। ये 5 स्टेजेस हैं: तोलन, वेपन, समायोगम, आरोपण और परिपूर्णम।
अगले अंक में हर इस अलग अलग शब्द की व्याख्या करेंगे और आरोपण के मूल अर्थ तक जाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस मेरी चैनल कंटेंट्स अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को प्रेरित करिए कि सुंदर से जुड़े। जय श्री राम।